कि जिसके पास दल नहीं होता उसके पास बल नहीं होता, जिसके पास बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, पॉलिटिक्स इज़ द मास्टर की। जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। उस पावर को यूज करके वो जनता की भलाई भी कर सकता है और जनता को बर्बाद भी कर सकता है। हमारे देश में पहले राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, तो उसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन हमारी जनता को उसे हर हाल में स्वीकार ही करना पड़ता था। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 के बाद हमारा संविधान लागू इम्प्लीमेंट होने के बाद ये तय किया गया कि आज के बाद हमारा राजा हमारे बीच का, हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का होगा, ना कि किसी रानी के पेट से आएगा। सभी को सरकार बनाने का अधिकार और सरकार बनने का अधिकार दिया गया। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र की आड़ में कहीं ना कहीं राजतंत्र जन्म ले रहा है, जो हम महसूस भी कर सकते हैं। आज के टाइम हम देख रहे हैं कि विधायक का बेटा विधायक, सांसद का बेटा सांसद, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा या बेटी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाते हैं, और 95% वो सत्ता को धारण भी करते हैं, सत्ता ट्रांसफ़र भी होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सत्ता जो है वो बेटे के लिए ट्रांसफ़र हो जाती है, बेटी के लिए ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हम ही लोग उन्हें चुनते भी हैं, वोट करते हैं, तभी वो लोग बनते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बेटा या बेटी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बने। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि विधायक का बेटा ही विधायक सांसद बने। इसलिए हम लोगों को भी सुधार करने की ज़रूरत है। ये समझना पड़ेगा कि हमारे बेटे भी हमारे समाज में, नए जो युवा हैं वो भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेटस बना सकते हैं। जब हमारे बीच से नेता जाएंगे तभी हमारी बात होगी, तभी हमारी बात पार्लियामेंट में जाएगी और हमारे पक्ष में योजनाएं बनेगी, हमारे पक्ष में बात रखी जाएगी, तभी हमें उसका कुछ लाभ हो पाएगा। वरना यूं ही सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती रहेगी। हमारे देश की सच्चाई है, ग्राम प्रधान से लगा के विधायक सांसद का पद लोग इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि किस तरह से एक बड़ा आदमी बना जाए, किस तरह से एक अमीर आदमी बना जाए, किस तरह से पॉलिटिक्स का यूज करके वो लोग पैसा हड़पना चाहते हैं, किस तरह से वो अपना पेट भरते हैं। जनता की भलाई के लिए जो पैसा आता है उसको वो लोग खुद खाना चाहते हैं। इस बड़े आदमी बनने की होड़ के लिए लोग इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, लोग इलेक्शन में जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लोगों को डराया और धमकाया जाता है। साम दाम दंड भेद चारों विधियों का उपयोग किया जाता है, और सीधे साधे सज्जन लोगों को, गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे लोगों को इन सब विधियों के माध्यम से अपने पक्ष में किया जाता है और अपने पक्ष में वोट डलवाया जाता है। तो हम लोगों को समझना चाहिए, किसी भी इनकी विधि में हमें नहीं फंसना है। हम एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हम लोगों को अपना वोट निष्पक्ष करना चाहिए, ना किसी पैसे की दबाव में आकर, ना किसी और ताकत के दबाव में आकर हमें वोट करना है, बल्कि हमें अपनी इच्छा अनुसार वोट करना है। जब हम अपनी इच्छा अनुसार वोट करेंगे तभी हम लोग एक अच्छे इंसान का चयन कर पाएंगे, जो हमारे देश का भला चाहें, जो हमारी समस्याओं के बारे में बात करे, जो हमें सभी योजनाओं का लाभ दिलवाए। ऐसे व्यक्ति को हमें चुनाव में जीत हासिल करवानी है।
उसी आदमी को हमें वोट करना है। अन्यथा अगर हम लोग किसी दबाव में आकर, पैसे की लालच में आकर अगर हम अपना वोट बेचते रहेंगे तो हमारे देश में ऐसे ही निकम्मे नेता पैदा होंगे और हमारा देश एक तरक्की की राह पर जाने की जगह खाई की तरफ जाएगा। हमारा देश बचाना हमारे हाथ में है। किस तरह से हम अपना देश बचाएंगे ये हमको तय करना है। तो हमें एक अच्छे समझदार नेता का चयन करना है और अपने बीच से लोगों को तैयार करना है जिन्हें पॉलिटिकल पावर हासिल हो और वो हमारे लिए कुछ नियम कानून बना सकें। जब हमारे बीच का नेता होगा तभी वो हमारी समस्याओं के बारे में बात करेगा और विधानसभा पार्लियामेंट में संसद भवन में हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। इसलिए हमें अपने बीच से नेता तैयार करना चाहिए। तभी कहा गया है, जिसके पास दल नहीं होता उसके पास बल नहीं होता, और जिसके पास बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। तो हम लोगों को अपनी राजनीतिक शक्ति स्वयं तैयार करनी पड़ेगी, अपने बीच में स्वयं नेता तैयार करने पड़ेंगे, तभी हमारी समस्या के बारे में बात होगी। अन्यथा हम लोग ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह धर्म जात के नाम पर वोट देते रहेंगे और हमारा शोषण होता रहेगा। सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहेगी और हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे, ऐसे ही शोषण करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।